सरदार पटेल इंटर कॉलेज जरौली फेज 2 की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है बच्चों। अब आप देखेंगे स्वर संधि के भेद के अंतर्गत जो पांचवा भाग होता है अयाज स्वर संधि। बच्चों, अयाज स्वर संधि का सूत्र होता है एचो ऐवा यावा, एचो ऐवा यावा। बच्चों, इस सूत्र के आधार पर यदि नियम निकालना हो कि इसका नियम क्या होता है तो कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे। एचो का तात्पर्य बच्चों होता है एच, और एच एक प्रत्याहार का नाम होता है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए, ओ, ऐ तथा औ। ये चार वर्ण ऐसे हैं जो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आइए बच्चों, आप देखते हैं कि एक प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि कोई असमान स्वर या अन्य स्वर आता है तो उनके योग से क्रमशः आय, अब, आय तथा आ हो जाता है। फिर से सुनेंगे बच्चों, एक प्रत्याहार के इन चार वर्णों के बाद अगर कोई असमान स्वर या अन्य स्वर आता है तो उनके योग से क्रमशः आय, अब, आय तथा आ हो जाता है। और ये आय, अब, आय तथा आ बच्चों इस सूत्र में पूरा लिखा हुआ है, समाहित है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये क्या है, ये जो चिन्ह है ऐसे ऐसा बना हुआ है, ये पूर्व रूप सूचक चिन्ह कहलाता है। और पूर्व रूप सूचक चिन्ह का जो उच्चारण होता है बच्चों, इसका जो उच्चारण होता है वो आ के बराबर माना जाता है, इसको आ पढ़ा जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पूर्व रूप सूचक चिन्ह के स्थान पर आ मान लेंगे, आगे या है तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। और देखिए बच्चों, अगर या की जो मात्रा छोटा की लगी है इसको अगर आ के रूप में लिख दिया जाए तो ये आ हो जाता है, और आगे वाह है, वाह लिख दिया जाए आ हो जाता है। इसके बाद बच्चों देखेंगे जो बड़ा आ की मात्रा यहाँ पर वाह में लगी है, इस बड़ा आ को हम इस प्रकार से बड़े आ के रूप में लिख देते हैं तो आ बन जाता है, और आगे या है, या को लिख दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे या में जो बड़े आ की मात्रा है वो यहाँ पर बड़ा आ लिख दिया गया, आगे वाह है, वह आ गया। इस प्रकार से सूत्र से यह पूरा नियम प्रकट हो जाता है। क्या नियम होता है, फिर सुनेंगे एक बार। एक प्रत्याहार के वर्णों के उपरांत यदि कोई असमान स्वर या अन्य स्वर आता है तो उनके योग से क्रमशः आय, अब, आय तथा आव हो जाता है। यहाँ देखेंगे उदाहरण, पहला उदाहरण देखा ने धन अनम। यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं धन चिन्ह के पहले ए है और बाद में आ है, तो ए और असमान स्वर के योग से आय की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर देख रहे हैं आय, यहाँ देख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है ए तथा आ मिला करके ना में आ है, ह्रस्व आ है इसलिए आय हो गया, तो ने धन अनम की संधि होगी नयनम। यहाँ पर किन किन वर्णों का योग हुआ है, ए धन आ बराबर आय। दूसरा उदाहरण बच्चों है शे धन अनम। यहाँ पर सेम वैसा ही उदाहरण है, ए के बाद में असमान स्वर आया है इसलिए से धन अनम की संधि होगी शयनम। जैसा कि ऊपर वाले उदाहरण में योग हो रहा था सेम वैसे है, ए के बाद में ह्रस्व आया है, दोनों के योग से आय की उत्पत्ति हुई है। अगला उदाहरण देखेंगे बच्चों, लिखा को धन अनम बराबर क्या हो गया, पवनम। को धन अनम की संधि होती है पावनम। यहाँ पर आप देख सकते हैं धन चिन्ह के पहले ओ है बच्चों और बाद में असमान स्वर आ गया है, ओ और असमान स्वर के योग से आव की उत्पत्ति हुई है। अगला हम देखेंगे बच्चों, लिखा भोधन अनम, संधि क्या हो गई भावनम। यहाँ पर देख रहे हैं धन चिन्ह के पहले ओ है और बाद में असमान स्वर ह्रस्व आ गया है, तो आप देख रहे हैं कि ओ के बाद में ह्रस्व आ के आने पर आव की उत्पत्ति हुई है। अगला उदाहरण देखेंगे बच्चों आप, पोधन इत्रम। धन चिन्ह के पहले क्या है, ओ है, बाद में ये है, पोधन इत्रम की संधि क्या हो जाएगी बच्चों, पवित्रम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओ के साथ में ई का योग हुआ है, तो ओ के बाद में जब असमान स्वर आता आव बनता है। लेकिन बच्चों एक बात स्मरण रहे कि जो
असमान स्वर आता है वही मात्रा लग जाती है। देखिए यहाँ पर ओ के बाद असमान स्वर आ था तो आव बना है, और यहाँ पर ओ के बाद असमान स्वर ई आ गया है तो आव में ही ई की मात्रा लग गई तो आदि हो गया है। अगला हम देखेंगे बच्चों, लिखा लोध अनित्रम। लोध अनित्रम की संधि क्या होती है बच्चों? लवित्रम। यहाँ पर भी ओ के बाद असमान स्वर आया है, इसलिए दोनों की ओर से आवि की उत्पत्ति हुई है। अगला हम देखेंगे बच्चों, गय धन अका, सॉरी नय धन अका, इनकी संधि हो गई नायका। नय धन अका को मिलाने से इसकी संधि क्या हो गई बच्चों? नायका। यहाँ पर आप देख रहे हैं धन चिन्ह के पहले अय है और धन चिन्ह के बाद बच्चों आ ह्रस्व आ गया है, तो अय और ह्रस्व आ के योग से आय की उत्पत्ति हुई है। अगला उदाहरण देखेंगे, लिखा गय धन अका। यहाँ पर आप देख रहे हैं धन चिन्ह के पहले क्या है बच्चों? अय है और धन चिन्ह के बाद में आ है, दोनों को मिलाने से गाय का संधि हो गई है। अय के बाद असमान तो आय से आय की उत्पत्ति हुई है। अगला उदाहरण बच्चों लिखा गय धन इका। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धन चिन्ह के पहले अय है और बाद में असमान स्वर किया गया है। गय धन इका, इसकी संधि होगी गायिका। यहाँ पर आप देख रहे हैं अय के बाद असमान स्वर आया है, इसलिए आय की उत्पत्ति हुई है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि अय के बाद असमान स्वर आता है तो आय बनता है, लेकिन जो असमान स्वर होता है वही मात्रा लग जाती है, इसलिए यहाँ पर आय के स्थान पर आई हो गया है क्योंकि उसकी छोटी ई की मात्रा लगा दी गई है। अगले उदाहरण और देखेंगे बच्चों, जैसे बच्चों लिखा है, लिखा पाव धन आका, संधि क्या हो जाएगी बच्चों? पावका। यहाँ आप देख रहे हैं आओ के बाद असमान स्वर आया है, तो आप यहाँ दर्शा सकते हैं आओ धन आ बराबर क्या हो गया बच्चों? आव। पाव धन अका बराबर पाव का। यहाँ पर देख रहे हैं आओ के बाद में असमान स्वर आ आया, इसलिए आव की उत्पत्ति हुई है। दूसरा देखेंगे बच्चों, जैसे कह दिया जाए भाव धन आका, क्या हो जाएगा बच्चों? भावका। यहाँ पर ऊपर वाले उदाहरण की तरह ही सेम बिल्कुल वही बना है, आओ के साथ में आ क्या योग हुआ है और आव की उत्पत्ति हुई है। अगला उदाहरण देखेंगे बच्चों, जैसे क्या दिया जाए, ये लिखा है सौ धन इत्री। यहाँ धन चिन्ह के पहले अ है और बाद में असमान स्वर आ गया ई, दोनों के योग से संधि क्या हो जाएगी बच्चों? सावित्री। यहाँ पर सौ धन इत्री की संधि क्या हो गई? सावित्री। और आप यहाँ लिख सकते हैं किसकी सहायता से क्या बना है? औ के बाद में आसमान स्वर ई आ गया है, तो यहाँ पर आवि की उत्पत्ति हुई। आवि, सौ धन इत्री बराबर सावित्री। इसी तरीके से कह दिया जाए जैसे जौ धन इत्री, दोनों के योग से क्या बन जाएगा बच्चों? जावित्री। सौ धन इत्री सावित्री और जौ धन इत्री मिलाकर के जावित्री होता है। और जैसे ऊपर वाले उदाहरण में औ के साथ में ई का योग हुआ था और दोनों के माने से आ भी बना था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आव धन ई बराबर आवी। तो ये बच्चों आपने देखा आयात स्वर संधि। शेष भाग अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।